हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9 पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है, तो हमें वो आंसर जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, set a equals to curly bracket x such that x 3x minus 1 equals to 2 curly bracket close। तो यहाँ पर हमारा 3x minus 1 equals to 2 ये है। हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 3x minus 1 equals to 2। यहाँ पर 3x minus 1 है, -1 यहाँ इधर गया तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पर प्लस हो गया, 2 + 1 3x और यहाँ पर हमारा 3x इक्वल्स टू 3 आ गया। तो x इक्वल्स टू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का डिवीजन में ले लेंगे, 3 × 1 = 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 1। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज नेचुरल बट x इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। यहाँ पर x हमारा जो नेचुरल नंबर है बट वो प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है बट प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b इक्वल्स टू 1। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, c equals to curly bracket x such that x belongs to n, x smaller than 2 curly bracket close। तो हम यहाँ पर हमें क्या बताया है, नेचुरल x ये नेचुरल नंबर है और 2 से नेचुरल नंबर छोटा है। तो यहाँ पर 2 से नेचुरल नंबर छोटा कौन सा है 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे c equals to 1। यह हो गए हमारे आंसर। बट हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस सेट ए, सेट बी एंड सेट सी इज इक्वल। सॉरी स्टूडेंट, पर यहाँ पर मुझे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर रीज़न लिख दूंगी। हमारा रीज़न क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी एंड सेट C इज इक्वल। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट क्या है, A इक्वल्स टू इवन प्राइम नंबर। ये हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A इक्वल्स टू 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, b equals to curly bracket x such that x 7x minus 1 equals to 13। तो हम ये 7x minus 1 equals to 13 है, सेम लिख देंगे 7x minus 1 equals to 13। तो हमारे 7x equals to 13 plus 1, ये माइनस का 1 यहाँ पर +1 हो गया। तो 7x equals to 13 plus 1 14। तो x इक्वल्स टू 14, 7 हम इधर का मल्टीप्लाई कर इधर डिवीजन में ले लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर x इक्वल्स टू 14, हम यहाँ का 7 इधर लेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया 2। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट एंड व्हाई।
तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 0 से किसा, तो हमारा एक करली ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से छोटा नहीं होता, तो करली ब्रैकेट एम्प्टी ही रहेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज अ एम्प्टी सेट। और रीजन भी लिख देना है क्योंकि यहाँ पर वाई दिया गया है, तो हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे नेचुरल नंबर is not smaller than 0। तो हमने यहाँ का रीज़न भी लिख दिया है। तो हम चलेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये स्क्वायर हट जाएंगे क्योंकि हम टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, करली ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये ब्रैकेट एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट एम्प्टी सेट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, c इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 x बिलोंग्स टू n करली ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू 0, इधर का -2 इधर +2 हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2/5। तो c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू क्या आएगा, करली ब्रैकेट एम्प्टी करली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है x बिलोंग्स टू n और n यानी नेचुरल नंबर 2/5 नहीं होती, इसलिए c इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। और हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे 5/2/5 is not a natural number। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट विथ है रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफिनाइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x सच दैट x smaller than 10, x is a natural number। तो नेचुरल 10 से स्मॉलर नेचुरल नंबर क्या है, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 10 से स्मॉलर कौन से, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यह 10 से स्मॉलर है, तो हमें ये काउंट करता है, ये हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट कौन सा होगा, फाइनाइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, b इक्वल्स टू y such that y minor smaller than -1, y is a integer। तो हमें यहाँ पर हम लिख देंगे b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -1 से छोटे है, छोटे कौन से -2 -3 -4 डैश डैश डैश, क्योंकि ये इनफिनाइट है, हम कितने भी अंक पे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज इनफिनाइट सेट।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सी इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट हम काउंट कर सकते हैं क्या? हम 9 के स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अपने विलेज का हम पीपल को काउंट कर सकते हैं क्योंकि विलेज में पीपल कम होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ अपार्टस इन लॅबोरेटरी। तो लॅबोरेटरी मधले में का अपार्टस यानी कि साधन, लॅबोरेटरी में के हम अपार्टस काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर, हम होल नंबर गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज इनफिनाइट सेट। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो इनफिनाइट है। यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज फाइनाइट इनफिनाइट सेट। थैंक यू स्टूडेंट हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए।